बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो जनाब आज मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्त सा खुशबूदार दावतों वाला देगी आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, तमाम आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है तो आप भी अपने घर में ये ज़बरदस्त सा खुशबूदार देगी आलू गोश्त बना सकते हैं। एक खुशबू का हम मसाला तैयार करेंगे जो इसमें जान डाल देगा हमारे आलू गोश्त में। दावतों पे बनाना है, वीकेंड्स पर बनाना है और लुत्फ़ उठाना है इस ज़बरदस्त से देगी आलू गोश्त का। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपीज़ जिन्हें मेरे तमाम व्यूअर्स अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमें इसमें गोश्त यूज़ करना है। तो देखें मैंने रान का गोश्त लिया है ज़बरदस्त सा, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। आप हड्डी वाला भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप हड्डी बनाएं। थोड़ी सी मैंने हड्डी भी इसमें ली हुई है बट ज़्यादातर ये रूखा गोश्त ही है और ज़बरदस्त सा ये 1 किलो तकरीबन मैंने गोश्त लिया है। आप 1 से 1.5 किलो तक ले सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें ये तमाम मज़ा जाएंगे। 1 पाव प्याज ली है मैंने, 1 पाव टमाटर है, लाल टमाटर है, इसकी जो इस छिलका है वो मैंने उतार लिया है। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार होती है छिलका उतारने से। देखें यहाँ पर मैंने ली हैं तकरीबन 1.5 गड्डी लहसुन के लिए देसी लहसुन, तो और इतनी ही मैंने अदरक ली है। और यहाँ पर आधा किलो मैंने लिए हैं आलू और 1 पाव मैंने लिया है दही। 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 1 पाव दही, आधा किलो आलू और 1.5 गड्डी लहसुन और इतने ही अदरक। तो देसी लहसुन लिया है, इसको पीसेंगे हम किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होगा आपने सब देखना है। यहाँ पर देखें साबुत गरम मसाला है, कुछ काली मिर्चें आपने कुछ लेनी है, कुछ लौंगे हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े आपने ले लेने हैं और तेज़पात के कुछ आपने टुकड़े ले लेने हैं। और इन तमाम खड़े गरम मसालों के साथ हम अपने पिसे हुए मसाले भी ऐड करेंगे, वो आपने देखने में क्या क्या डाल रही हूँ। यहाँ पर देखें देगी लाल मिर्च का पाउडर है, कितना इसका रेड कलर है। तो ये देगी आलू गोश्त की जान है ये देगी लाल मिर्च। प्लीज़ अपने खानों में देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे नॉर्मल लाल मिर्च। आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों में। तो देगी लाल मिर्च में तेज़ी बिल्कुल नहीं होती है, कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे खाने का। और आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो आप अपनी हल्दी के हिसाब से देख सकते हैं आपकी हल्दी का कितना कलर होता है। और यहाँ पर देखें 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। तो ये ज़बरदस्त आलू गोश्त का मसाला तैयार है। हमने इसको तैयार कर लिया, तमाम खड़े गरम मसाले और पिसे हुए मसाले, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट रह गया है, वो मैं डालूंगी अदरक का पाउडर, वो आपने देखना है। मैं अभी इसमें ऐड करूँगी, इस टाइम मैंने नहीं किया। यहाँ पर हाजिर है ये आपके लिए खुशबू का मसाला। तो देखें एक ब्लेड मैंने एक फूल मैंने जावित्री का लिया है, 1/4 पीस जायफल है और ये देखें छोटे इलायची के बीज हैं, 10 से 12 छोटे इलायची मैंने ली हैं। देखिए छिलके आपको नज़र आ रहे हैं, छिलको मैंने अलग कर दी हैं। और ये छोटी इलायची के बीज हैं और यहाँ पर हैं ये बड़ी इलायची के बीज। तो 5 मैंने बड़ी इलायची के बीज निकाल दिए हैं। इन दोनों के छिलके मैंने हटा दिए हैं। बड़ी इलायची के छिलके तो मैं ग्रेवी में डाल दूँगी सालन में। और यहाँ पर देखें इन चारों अज़ा को हम पीस लेंगे, मतलब हावन दस्ते में इसको कूट लेंगे। ये हमारा खुशबू का मसाला, ये हमारे दम के अज्जा हैं, ये हम दम में डालेंगे। लेमन मेरे अभी आ रहे हैं, लेमन जूस भी इसमें जाता है। और तो आपने देखना है मैंने किस तरह से रेडी करना है। यहाँ पर देखें मैंने आपसे कहा था ना अदरक का पाउडर, ये इसका की इंग्रेडिएंट है। खुशबूदार आलू गोश्त तैयार हो रहा है, खुशबू का मसाला तो हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर अदरक पाउडर भी बहुत अच्छा इसको फ्लेवर देगा हमारे देगी आलू गोश्त को। देखिए मैंने 1 पाव जो आपको टमाटर दिखाए थे उसको मैंने पीस लिया है, मोटा मोटा सा, हल्का सा ही मैंने 1-2 दफ़ा चलाया था। यहाँ पर मैं आपको प्याज दिखा दूँ, प्याज आपने बारीक काटनी है क्योंकि हमें क्रिस्पी प्याज करनी है। क्योंकि उसके लिए अगर आप मोटी काटेंगे तो आपकी प्याज कभी भी क्रिस्पी नहीं होगी। हम इसको दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप इसको बारीक काटें ताकि इसको जब हम फ्राई करें तो क्रिस्पी फ्राई हो। उसको हम अभी फ्रिज में रखेंगे और फिर जब हम इसको लास्ट में कूट कर डालेंगे तो बड़ा अच्छा टेक्स्चर हमारे देगी आलू गोश्त का तैयार होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बारीक बारीक आपने प्याज काटनी है अगर आपको क्रिस्पी प्याज फ्राई आपको जब हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी रहेगी। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो, आपकी रेसिपी इसी तरह तैयार हो जिस तरह मेरी तैयार हुई। और तमाम टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करके जब आप किसी भी रेसिपी को बनाते हैं
तो वो उसके रिज़ल्ट आपको ख़ुद समझ में आ जाते हैं कि हाँ भाई कहीं पर भी गलती नहीं हुई है। तो बिगनर्स भी आसानी से मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला वही रिज़ल्ट जो मैं जिस तरह मेरे रिज़ल्ट आते हैं आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 250 ग्राम्स 1 पाव प्याज जो थी वो मैंने ब्राउन करके निकाल ली है और चुन्नी मुन्नी से रह गई है इसमें। बस मैंने तकरीबन सारी प्याज ही निकाल ली है और अब मैं इसको फैलाकर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, फिर हम इसको लास्ट में कूट कर डालेंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम अपने गोश्त को इस तेल में भूनेंगे। तो हर रेसिपी में बता रही होती हूँ, इस रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी कि जूसेस हमारे लॉक हो जाती हैं। जो भी हम मीट डालते हैं, चाहे आप चिकन डालें, मटन डालें या बीफ डालें, आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। जो भी एक्सेस जो इसमें थोड़ा सा ब्लड जो भी इतना सफाई से धोने के बाद भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो भी हमारा रिमूव हो जाता है इस तरह करने से। और सबसे मेन जो कॉज़ है इस तरह करने की, तेल में थोड़ा फ्राई करने की मीट को, तो वो ये है कि इसके तमाम जो जूसेस हैं वो लॉक हो जाते हैं और हमारे जो रेसिपी है वो बड़ी फ्लेवरफुल तैयार होती है। अगर आप इस स्टेज पर हल्की आंच पर इसको कर लेंगे तो आपकी पूरी रेसिपी गड़बड़ हो सकती है और वो टेस्ट आप कहीं भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी और आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपनी रेसिपी को शानदार सा बना सकते हैं। तो देखें तकरीबन 2 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पर अपने मीट को घी में, जो तेल हमारा था कि कुछ भी आप ले सकते हैं घी या तेल, उसमें हमने अच्छे से इसको कुक करना है, इतना कि इसके जूसेस लॉक हो जाएं और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो अब इसके बाद जो हम फर्स्ट स्टेप में डालेंगे, हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन जिसको हमने पीस लिया है और 1.5 गड्डी दहसा लहसुन, देसी लहसुन और उतना ही अदरक, तो इसको हमने पीस लिया है। और अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा जो गोश्त है वो हमने भुना और अब हम अदरक लहसुन के साथ इसको भुनेंगे। हमेशा बताती हूँ अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भूनना है आपने, और यही वो स्टेज है जिसमें आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है अगर आप जल्दबाजी या तेज़ आंच पर इसको भून दें अदरक लहसुन को। क्योंकि मैं सही क्वांटिटी में अच्छी उसमें डाल रही होती हूँ, 1.5 गड्डी देसी लहसुन और अदरक। तो आपने क्या करना है, हल्की आंच पर ढककर इसको भूनना है और अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हैं अगर उसका पानी थोड़ा वो हो। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भूना हल्की आंच पर। और अब हमने तमाम ज़बरदस्त सा मसाला जो हमने आलू गोश्त का तैयार किया था, जिसमें अदरक का पाउडर भी मैंने डाला है, वो भी आपने ज़रूर डालना है। बहुत फ्लेवरफुल आपके अदरक ये देगी आलू गोश्त तैयार होगा। और इसको हम थोड़े से मसालों को भूनेंगे। तो देखें थोड़ी सी आंच मैंने हल्की कर दी है। मसालों को भी आपने तेज़ आंच पे नहीं भूनना। देखें डालते ही कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, क्योंकि देगी लाल मिर्च हमने इसमें डाली है। और ये रेड कलर आप देखिएगा लास्ट में बहुत ज़्यादा इसमें आपको नज़र आएगा डिश के अंदर कि बहुत अच्छा कलर इसका सालन का बनेगा। तो देखें मसाले को हमने भून लिया है, अदरक लहसुन और तमाम गोश्त वगैरह को अच्छे से जो भी स्मेल वगैरह होती है वो निकल चुकी है और मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर हमने इतना पानी डाल देना है कि हमारा जो गोश्त है वो कम्प्लीटली गल जाए। तो आपने अपने पैन के हिसाब से, अपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसके हिसाब से अपने पानी डालना है, इतना कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। तकरीबन 90% तक हम इसको गलाएंगे, फिर बाकी का जो 10% है वो हम आलूओं के साथ इसको गलाएंगे। तो यहाँ पर तो ये कुक हो रहा है, जब तक मैंने आपको जो खुशबू का मसाला दिखाया था उसको हम कूट लेते हैं। देखें एक फूल जावित्री का है, जावित्री बहुत अच्छा इसमें खुशबू पैदा करती है, और छोटी बड़ी इलायची के दाने हैं और जायफल मैंने डाली है थोड़ी सी। तो इसको हम क्या करेंगे, आवन दस्ते में कूट लेंगे। और ये देखें प्याज मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख ली है, बड़ी क्रिस्पी मेरी प्याज हो गई है। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमने मसाला कूट लिया है। खुशबू से इसको कूटते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है, आप यकीन करें जब आप इसको डालेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर देखें पहले थोड़ी सी प्याज के साथ मैं इसको क्रश कर लूँगी। और ये देखें इस तरह क्रश करते ही ये कितनी ज़बरदस्त से इसके ना पार्टिकल्स बन रहे हैं और कितनी दानेदार सी ये प्याज देखें थोड़ी सी देर में, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रख दी थी और बारीक मैंने प्याज काटी थी, ब्राउन अच्छी हुई तो उसकी वजह से ये जल्दी क्रिस्पी हो गई फ्रिज में। तो मैंने इसको ब्राउन जैसे ही हुई थी तभी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर अब देखें कितना दानेदार सा हमारा ये मिक्सचर, हमने जो खुशबू का मसाला और ये जो ब्राउन प्याज है इनको पीसा है। इसमें हम 1 पाव अपना दही डाल देंगे, अच्छी तरह इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दही, प्याज और खुशबू का मसाला तैयार है। तो इधर हमारा ये तैयार हो गया। अब हम गोश्त के हालात देखते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, अब हम देखते हैं गोश्त के हालात। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गला हुआ है। तो ये तकरीबन ये गल चुका है इतना कि हम 90% तक ये देखें गल चुका है।
अब हम इसमें डालेंगे अपने जो बाकी के हमारे अज्जा हैं। आलू भी हम डाल देंगे क्योंकि बाकी जो ये देखें प्याज जो टमाटर मैंने आपके सामने 1 पाव टमाटर लिए थे वो हमने पीस लिए थे। तो चॉप करके मैं नहीं डालती हूँ, मेरी ग्रेवी जो है वो बहुत शानदार बनती है अगर मैं इस तरीके से टमाटरों को सिर्फ मैंने बग़ैर पानी के पीसा है, कोई पानी नहीं डाला था। और इसके साथ ही ये खुशबू का मसाला, दही और प्याज का पेस्ट, ब्राउन प्याज का पेस्ट, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने टमाटर को पीसा था बग़ैर किसी पानी के, टमाटर का अपनी ही पानी निकला था और वो उसी में पिस गए थे। और बहुत ज़्यादा आपने ग्राइंडर नहीं चलाना, सिर्फ 1 या 2 ही मैंने स्ट्रोक दिए थे उसको और वो पिस गए थे मोटे मोटे। यहाँ पर देखें आलू मैंने डाल दिए हैं और आलू के साथ ही हमारा जो हमने दही प्याज का मिक्सचर और जो टमाटर का हमने पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से कुक होता रहेगा और हमारे आलू भी गलते रहेंगे। तो आलू गलते हैं, फिर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ कि किसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से मैं आपको दिखाती हूँ, आलू भी गल चुके हैं हमारे। और हम अब डालेंगे दम के अज्जा। दम के अज्जा में मैंने आपको बताया है कि लेमन जूस जो है वो की इंग्रेडिएंट है। आपने लेमन जूस ज़रूर डालना है आलू गोश्त में। आलू गोश्त में आप अंदर भी लेमन जूस डालें और सर्व करते वक्त भी आपने अपनी प्लेट में लेमन जूस थोड़ा सा स्क्यूज़ ज़रूर करना है। बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है आलू गोश्त के साथ लेमन का। तो थोड़ा सा लेमन, 2 लेमन मैंने इसमें स्क्यूज़ कर दिए हैं, तमाम इसका अर्क निकाल दिया है सीड्स वगैरह हटाकर। और इसके साथ हम दम के अज्जा में अदरक डालेंगे, जूलियन अदरक है, और थोड़ा सा हरा धनिया, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो पैरेट ग्रीन कलर की होती हैं ये आपने ज़रूर डालनी है। थोड़ा सा कट्स लगाकर आपने डालनी है तो बहुत अच्छा है, इसमें से खुशबू का फ्लेवर हमारे खुशबूदार देगी आलू गोश्त में आ जाएगा। तो जनाब हाजिर खिदमत है यहाँ पर खुशबूदार दावतों वाला देगी आलू गोश्त। आप इसका टेक्सचर देखें। और ये गरम मसाला पिसा हुआ मेरा फंटास्टिक गरम मसाला मैंने लास्ट में डाला है, आपने भी ज़रूर डालना है। तो गरम मसाले के तो जान है इस आलू गोश्त की। तो साबुत गरम मसाले तो हमने डाले थे, बट पिसा हुआ भी आपने ज़रूर डालना है लास्ट में। और अब हम इसका नज़ारे करेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार है। आपने अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना है। नॉर्मल हम लोग आलू गोश्त बना रहे होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि इस तरीके से अगर आप आलू गोश्त बनाते हैं तो आपकी रेसिपी कैसे तैयार होती है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाले हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ कि आप उसे अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अब इजाज़त दें, इस ज़बरदस्त से आलू गोश्त को आपने ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और मुझे आप लोगों ने ही आगे लेकर जाना है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो तैयार हो रही होती है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाना भी एक ज़िम्मेदारी है। तो बस आपने मेरी हौसला अफजाई करके मुझे आगे लेके जाना है। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।